हैदराबाद से था। जुड़े कहाँ से थे? माइक दे दो हाथ में उनके। हाँ जी, कितने साल से जुड़े थे सतपाल जी से? 10 साल से सर। 10 साल से। तो वहां पर 4 क्रियाएं दी गई थी? यस सर। हाँ, तो फिर अभी कब से सत्संग सुन रहे हैं हमारा? आपका 76 और सुना वही सुनना, और हाँ। जॉब पर राजपामर वो सुना, और बाबा नौकरी का सुना। हाँ। तीनों सत्संग में मेरा बुद्धि जागृत हो गया। अच्छा, 3 सत्संग में। बहुत बढ़िया। आए कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और कौन है? नया कौन है? प्रथम बार कौन आया है? माइक दो उनको, पीछे माइक दे दो। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। छत्तीसगढ़ से। बहुत बढ़िया। पहले, हाँ, पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? मैं नागा संप्रदाय से जुड़ा था। नागा संप्रदाय से। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। कोई भी गुरु है, अच्छी बात है, आपने गुरु धारण किया, लेकिन जब भी आगे का ज्ञान मिले जी। तो हमें आगे बढ़ जाना जी। चाहिए बिना पक्षपात किए। जी। कितने साल से थे नागा साहब के साथ? कम से कम 13 वर्ष। 13 साल से। बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ हमारा सत्संग कब से सुन रहे हैं? कम से कम 3 महीना होगा। 3 महीना हो गया। बहुत बढ़िया। चलो, और कौन है प्रथम बार आया है? और कौन है जो पहली बार आया है? माइक दो उधर। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र से आया सर। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो पहले कहाँ से जुड़े थे? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? 12 साल। 12 साल। चलो, बहुत अच्छी बात है। 12 के बाद 13वें पंथ में आ गए आप। और हमारा सत्संग कितने साल से सुन रहे हो? सत्संग तो पापा सुनते थे तो मैं संग संग सुन लेता था थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ है पापा? आए साथ में। कितने साल से जुड़े थे रामपाल जी से? 2012 से। 2012 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारा सत्संग कितना टाइम हो गया सुनते हुए? अभी 4 तारीख को प्रकट दिवस पे नाम दीक्षा लिए मैं। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। सत्संग तो 2 महीने से। 2 महीने से। चलो, अच्छी बात है। और कौन है? हाँ जी, आगे जाओ। ये सब नए वाले भगत हैं। हाँ जी, कहाँ से जुड़े थे? बाड़मेर। बाड़मेर से आए हो? हाँ। पहले कहाँ से नाम लिया? कहीं से नहीं? यहीं से पहली बार। अच्छा, यहीं पे लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आगे दो। हाँ जी भगत जी, कहाँ से हैं आप? डूंगरपुर जिले से। कहाँ से? डूंगरपुर जिले। हाँ, डूंगरपुर। जी हाँ। कहाँ से जुड़े थे पहले? नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय। बहुत अच्छी बात है। अभी ज्ञान समझ में आ रहा है कबीर साहब का? हाँ, आ रहा सर। बहुत बढ़िया। वहाँ पे कबीर साहब के भजन गाए जाते थे? हाँ, गाए जाते थे। बहुत बढ़िया, फिर तो पूरा समझोगे। चलो, और कौन है? यहाँ पे लेडीज है। लेडीज में कौन कौन आए? पकड़ाओ भाई माइक। कहाँ से आए हैं? डूंगरपुर से। अच्छा, पहले कहाँ से जुड़े थे? किस गुरु जी? नाथ संप्रदाय में। हाँ जी। अच्छा, साथ ही आए हैं क्या? हाँ। ठीक ठीक ठीक। और कौन है? कहाँ से आए थे? डूंगरपुर से। अच्छा, कहाँ जुड़े थे? नाथ संप्रदाय। हाँ, चलो, और बताओ, और कौन है? पकड़ा दो माइक, हाथ खड़े करो। हाँ जी, कहाँ से आई थी? इंदौर से। इंदौर, एमपी। साथ में आए क्या दोनों? हाँ आए। अच्छा, कहाँ से जुड़ी थी पहले? रामपाल में। रामपाल जी से। अरे जी तो लगा दिया करो, गुरु जी हैं रामपाल में। रामपाल जी से। हाँ, तो कितने साल जुड़ी वहाँ पे? 2013 में। 2013 में। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी हमारा सत्संग कब से सुन रहे हो? ये तो बहुत समय होगा मेरे को, 6-7-8 महीने होगा अच्छा, समझ में आ रहा है पूरा? पूरा। अब वो ओम कलिया मरियम शरियम छूट गया। हाँ। बहुत बढ़िया। और कौन है नया? और कोई है? चलो, है कोई? हाथ खड़ा कर दो। वो देखो, है नहीं उधर। हाँ जी, कहाँ से है भगत जी? पाली जिला बीजापुर का। पाली से। किससे जुड़े थे पहले? पहले सर हमारे गांव में तीर्थनानंद गुरु जी। अच्छा, चलो, प्रणाम है उन गुरु जी को। हाँ सर। जो आपको इतना ज्ञान दिया कि हमारा ज्ञान समझ में आ रहा है। हाँ सर, पहली बार आया। हाँ, कभी डॉक्टर बनना होगा तो 12वीं तक जाना ही पड़ेगा। सीधे डॉक्टर नहीं बनता कोई भी। तो उसको भी धन्यवाद है जो 12वीं तक पढ़ा रहा है। उतना ज्ञान दिया उस गुरु ने, तभी तो आगे समझ पाए। बहुत बढ़िया। और बताओ कौन है? हो गए सब? चलो, तो कबीर साहब ने क्या बोला था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये मूल ज्ञान का जो पंथ है, ये ऐसा पंथ है जो एक समुद्र की तरह है।
और इसी में सारी नदियां आके गिरेंगी। जितने भी पंथ हैं इस दुनिया के, ये सारे इसी में आके मिलेंगे। ये ज्ञान ही ऐसा है, ये ज्ञान ही ऐसा है। 1,00,000 सेफ्टी पिन आप देखोगे, पिन होती है लोहे की, सब अलग 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 पड़ी हैं, और तुम उसमें बस एक चुंबक फेंक दो, क्या होगा? सारी चिपक जाएंगी जाके वहां पे। बस ऐसा ही ये ज्ञान है। जिसने अध्यात्म की ABCD शुरू कर दी, समझो कि इसी ज्ञान पे आके वो अटल हो जाएगा। यही अंतिम सीढ़ी है ज्ञान की। लोग कहते हैं ना ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अंत है, बिल्कुल है। ये तो वो बात होगी, कोई कहे कि सफर की कोई मंजिल नहीं है। अरे वो सफर ही अज्ञान है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है उसको भटकना कहते हैं। जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है, भटकते रहो पूरा दिन। जिसका इस शहर में घर ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो सारी उम्र सड़कों पे भटकेगा। तो इसी प्रकार असली जो ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। और जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक परमात्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस दुनिया से सारा दूध गायब कर दो, अब घी कहां से लाओगे? पेड़ों पे लटकता है क्या घी? या जमीन की खुदाई करके मिलेगा? इसी प्रकार परमात्म ज्ञान आत्मज्ञान में छुपा है। जल में मीन प्यासी, मुह देखती आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान बिना नर भटके? आत्म ज्ञान बिना। आत्मा सबके पास है ना? सब लेके आए हो? कोई घर तो नहीं भूल गया? लेके तो आए हो साथ में, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा काली है, पीली है, आत्मा गोरी है, आत्मा ठंडी है, गर्म है, त्रिकोण है, गोल है, चाकोर है, आदमी जैसी है, औरत जैसी है, कुत्ते जैसी, बिल्ली जैसी, कैसी है ये किसी को नहीं पता। और आत्मज्ञान के नाम पे क्या चल रहा है? मुझे जी लाइट दिखाई दे गई, मुझे रोशनी दिखाई दे गई, मुझे गुरुजी का शरीर दिखाई दे गया, मुझे गुरुजी दर्शन देने लग गए। अरे आत्मज्ञान नहीं है ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है तुम्हें तुम्हारा बोध हो जाए कि हु एम आई, मैं हूं कौन। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग।